रक्त की प्यास पुराने पहाड़ों के बीच बसा था एक गांव, धुंधपुर। गांव के लोग कहते थे कि वहां की हवाओं में ही कोई अजीब सन्नाटा है। सूरज ढलते ही सब अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि जंगल के उस पार खंडहर पड़े एक हवेली में एक वैम्पायर का बसेरा था। उस हवेली में कभी एक राजकुमार रहा करता था, अद्वय। कहते हैं सदियों पहले उसने अमृता पाने की लालच में एक काले तांत्रिक से सौदा किया था। सौदा मिला, लेकिन कीमत थी इंसानों का खून। अब वह हवेली उसकी कैद थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकतीं और हर अमावस्या को गांव से कोई न कोई गायब हो जाता। लोगों ने कई बार हवेली को जलाने की कोशिश की, मगर हर बार आग अपने आप बुझ जाती। एक रात गांव की बहादुर लड़की आन्या ने ठान लिया कि वह अद्वय के श्राप को खत्म करेगी। वह हाथ में पुराने ग्रंथों से मिला एक पवित्र ताबीज लेकर हवेली पहुंची। अंदर हर ओर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और खून की हल्की गंध फैली थी। अचानक ठंडी हवा चली और अद्वय सामने आया। उसकी मुस्कान में भूख थी, आंखों में सदियों की अकेलापन। तुम जानती हो, तुम्हारा खून मुझे अमर बनाएगा, वह बोला। आन्या कांपी, मगर ताबीज उठाकर बोली, तेरी अमरता का अंत आज होगा। जैसे ही ताबीज चमका, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अद्वय की चीख अंधेरे को चीर गई। उसकी देह राख बनकर उड़ने लगी और हवेली ढह गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, वहां सिर्फ आन्या खड़ी थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। मगर उसकी कलाई पर एक छोटा सा दांत का निशान था। कोई नहीं जानता कि वह अब सच में बची थी या फिर एक नई वैम्पायर की शुरुआत हो चुकी थी। Like, share, and subscribe to watch more.